देखिए ये क्या है, जानते हो ना सभी लोग, क्या है ये? अच्छा, इसका क्या क्या यूज है? इसका यदि हम यूज के बारे में बात करें तो क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके द्वारा? हाँ, दूर कोई व्यक्ति है अपना, कोई साथी है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, बहन भाई बाहर रह रहे हैं तो उससे हम बात कर सकते हैं ना। और कुछ यूज होता है कि इसका क्या यूज होता है? गेम, अच्छा गेम खेल लेते हैं। हाँ, और वीडियो बनाने में, फोटो खींचने में, और भी मतलब इतने यूज हैं इस मोबाइल के कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना यूज है इसका, है ना। जैसे कि फोन पर बात कर सकते हैं दूर व्यक्ति जो है उससे, उसके बाद में हम बात करें तो गेम खेल सकते हैं, लेकिन गेम अपने को खेलना नहीं है, अभी पढ़ाई का समय है ना। और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर जो यूट्यूब है उसके द्वारा अपन इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं, उनके द्वारा हम और भी अच्छे से जानकारी, बहुत सारे शिक्षण सामग्री जो रहती है उसमें, वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं उससे। और कुछ कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? और इंटरनेट के द्वारा, अच्छा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें। और एक गाना भी सुन सकते हैं। कौन सा? क्रिस का गाना। कौन सा गाना अभी बहुत चल रहा है ना, क्रिस का गाना भी सुन सकते हैं। क्रिस का गाना सुनेगा क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी अपन पढ़ाई पर आते हैं, तो हंस लिए, मूड फ्रेश हो गया। तो इसके बहुत सारी यूज है। अच्छा, जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं, लगातार यूज कर रहे हैं अपन, है ना, दिन भर अपन ने इसको यूज किया समय समय पर, उसके बाद में क्या ये चलते ही रहेगा? उसके बाद में कुछ होगा? क्या होगा? डिस्चार्ज जाएगा, हो जाएगा डिस्चार्ज। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा ना। अच्छा, चार्ज करने के लिए क्या हम ऐसा करते हैं कि इसके जो बैटरी है उसके दो टर्मिनल में हमने वायर लगाया और वो दो वायर को हमने ये सॉकेट में लगा दिया और ऑन करके चार्ज कर लिया, करते हैं क्या? ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट भी हो सकती है बैटरी और चार्ज नहीं होगा। तो ऐसा क्या है कि हम ये वाली जो एसी धारा है जो यहाँ पर वायर लगा करके इसको चार्ज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो बैटरी है इसके अंदर में उसको कौन सी धारा चाहिए? डीसी धारा। और ये जो है हमारे जो परिपथ में ये जो लगा हुआ है सॉकेट, उससे हमको क्या मिल रही है? एसी धारा। तो हम चाहते हैं इसको डीसी धारा मिले, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? एक एडाप्टर या चार्जर का, इस प्रकार का जो चार्जर होता है इसका यूज करते हैं ना। अच्छा, ऐसा क्या होगा इसके अंदर कि वो एसी को डीसी में परिवर्तित कर दे रहा होगा? कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर जो उसको एसी को डीसी में परिवर्तित कर दे रहा है। तो इसके अंदर लगा होता है रेक्टिफायर, है ना। इसके अंदर क्या लगा हुआ होता है? रेक्टिफायर, दिष्टकारी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और ये किससे मिलकर के बना हुआ है? जो हमने अभी डायोड पढ़े थे, पीएन संधि डायोड, वो उसी से है, उसी का रूप है दिष्टकारी। तो इस दिष्टकारी को हम देखेंगे दो प्रकार से होता है, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो बारी बारी से हम दोनों को समझने का प्रयास करते हैं और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी अपन देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो हमने ये दोनों हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर इस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट ला लिया है, इसको अपन देखेंगे। पहले इसको अपन समझ लेते हैं कि इसके अंदर की संरचना क्या होती है, इस चार्जर के अंदर की संरचना क्या होती है उसे हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है और इसको हम सोर्स देते हैं कहां से? ये जैसे यहाँ से आया ना, इस सॉकेट से हमने चार्जर को लगाया तो एसी धारा मिलेगी। ये देखो एसी का सिंबल है, ये एसी का सिंबल है, यहां से एसी धारा मिलेगी। अब हमने जो ट्रांसफार्मर लगाया है वो ट्रांसफार्मर कौन सा लगाते हैं? यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं, है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको वोल्टेज को कम करना, जो हमारी बैटरी है बहुत कम वोल्टेज लेगी और हमारी जो एसी धारा जो आ रही है वो कितने वोल्टेज पर आ रही है? 220 वोल्टेज पर आ रही है। हमको वोल्टेज कम चाहिए, साथ में डीसी भी चाहिए, तो उसके लिए तो हम प्रोसेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डाउन कर दे, कम कर दे। तो हम यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। अब इसने क्या किया है? 220 वोल्टेज को
माना कि 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या 4 वोल्ट या 5 वोल्ट जो भी हमको आवश्यकता है उतना कर दिया, वैसा ट्रांसफर हम ले लेते हैं। ये ले लिया, इसने क्या किया 2 वोल्ट बना दिया, एग्जाम्पल के लिए कितना वोल्ट बना लिया 2 वोल्ट बना दिया। अब ये 2 वोल्ट जो आया है ये धारा अभी भी क्या है, अभी भी क्या है एसी है। इसने सिर्फ क्या किया, ट्रांसफार्मर का काम क्या है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, डीसी या एसी में परिवर्तित नहीं करता है, एसी को डीसी में बिल्कुल परिवर्तित नहीं करेगा। अब क्या काम करते हैं हम, ये जो 2 टर्मिनल निकले ट्रांसफार्मर से इस प्रकार से, तो इनको एक टर्मिनल जो एक सिरा है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, एक डायोड जोड़ देते हैं, जो हमने डायोड पढ़ा है पीएन संधि डायोड, ये यहां पर जोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरे सिरे को वैसे ही छोड़ देते हैं वो डायरेक्ट। और यहां पर जो लोड प्रतिरोध, जो कि आपकी बैटरी को चार्ज करना हो या कोई बल्ब जलाना हो, जो भी जो डीसी डिवाइस जो होती है उनको यहां पर जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों सिरे जुड़ गए। अब एक सिरे में आपने जब ये क्या जोड़ा है डायोड जोड़ा है और दूसरे सिरे में आपने डायोड ने जोड़ा है, आपको एक चीज मालूम है कि जो एसी जो धारा है वो एक अपने साइकिल में, एक चक्र में 2 बार उसके मान दिशा परिवर्तित होती है। अर्ध चक्र में दिशा यहां पर धन होगी तो यहां पर ऋण होगा, और अगले अर्ध चक्र में यहां पर धन हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण हो जाएगा, होता है ऐसा। तो माना कि एक चक्र की बात करें तो उसके आधे चक्र की बात करें तो इस ए सिरे में प्लस होगा तो बी सिरे में क्या होगा माइनस होगा। अब इस परिपथ में जो डायोड लगा हुआ है इसके लिए ये जो ये वाला अर्ध चक्र है इसकी बात करें तो कैसा होगा, अग्राभिनति में होगा या पश्चाभिनति में होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्लस डायोड के पी से जुड़ा हुआ है, ये सिंबल है मतलब ये वाला पी है, तो पी किससे जुड़ा, इस आधे चक्र में हम बात करें तो पी किससे जुड़ा हुआ है प्लस से, मतलब कि ये पूरा परिपथ जो क्या होगा अग्राभिनति में होगा, या फिर ये डायोड की बात करें हम तो अग्राभिनति में होगा। और अग्राभिनति में जब होता है तो धारा बहती है ना, तो धारा जाएगी, ठीक। उसके बाद में पश्चाभिनति मतलब कि अगला आधा चक्र जो होगा उस स्थिति में ये क्या होगा माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अभिनति कौन सी हुई, पश्चाभिनति हुई, तो धारा बिल्कुल नहीं बहने देगा। फिर उसके बाद में अगला आधा जो चक्र रहेगा उसमें क्या होगा, फिर ये धन में हो जाएगा, अग्राभिनति में हो जाएगा। फिर अगला आधा चक्र जो होगा पश्चाभिनति में, है ना, धारा फिर बहने में। तो इसको यदि हम इस ग्राफ के द्वारा देखें कुछ इस प्रकार से तरंग के द्वारा, तो ये है एसी, इस प्रकार से ये धारा मिल रही है हमको, मिली, ठीक है। हम एक आधे चक्र की बात करें, एक आधे चक्र की बात करें तो हमें यहां पर अग्राभिनति मिली थी, पहले हमने देखा था अग्राभिनति मिली थी, मतलब कि धारा प्राप्त हो रही थी, मिल रहा था इस प्रकार से। अगला जो आधा चक्र में क्या हुआ, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो धारा बहेगी, पश्चाभिनति हो गया ना, धारा बहेगी क्या नहीं। तो आपको रिजल्ट मिला क्या, कुछ आउटपुट मिला, ये था इनपुट और ये है आउटपुट, आउटपुट मिला आपको आधे चक्र में। उसके बाद में पश्चाभिनति जब हो गया क्या होगा, धारा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो यहां पर 0 रिजल्ट मिला। अगला आधे चक्र में देखें जरा, फिर से मिली, सॉरी थोड़ा सा इसको इसी के बराबर बनाना पड़ेगा, ये मिला। फिर अगला आधा चक्र में फिर पश्चाभिनति हुई, कुछ रिजल्ट मिला नहीं। इस प्रकार से हमको रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, फिर नहीं मिलता, फिर मिलता है, फिर नहीं मिलता। इस प्रकार से आपको अर्ध तरंग दृष्टिकारी जो है इस प्रकार से धारा देता है, ठीक है। अब बात करें हम किसकी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसमें भी वही ट्रांसफार्मर आपने जोड़ा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जोड़ा जो कि एसी को क्या करेगा, एसी धारा जो आ रही है उसको हाई वोल्टेज की जो या 220 वोल्टेज की है उसको कम में करेगा, माना किसने 2 वोल्टेज में कर दिया। ये जब धारा जाएगी इस डायोड से होती हुई, तो यहां पर डायोड हम दोनों सिरों में अब डायोड लगा देते हैं। यहां पर एक ही डायोड था अर्धतरंग दृष्टिकारी में, इसमें दोनों सिरों में हो गई, ये D1 और एक D2, ए सिरे में भी दे दिया और बी सिरे में। अब यहां पर और एक हम दूसरा काम ये करते हैं कि यहां पर ये मध्य निष्कासी एक और एक टर्मिनल दे देते हैं इस प्रकार से। ये ऐसा क्यों दिए इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे अभी। फिलहाल यदि यहां से धारा बह रही है
और एक आधा चक्र, एक पूरा चक्र की बात करें तो उसमें आधा चक्र में ये धन में होगा ए सिरा और बी सिरा ऋण में होगा। जब ये धन में होगा तो ये क्या होगा, अग्र अभिनति में होगा, और ये क्या होगा, पश्च अभिनति में होगा। होगा ना? तो ये तो धारा जाने देगा, ये धारा जाने देगा क्या? नहीं। तो परिपथ पूर्ण हो पाएगा क्या? नहीं। इसके लिए हम यहाँ पर मध्य निष्कासी देते हैं। तो अब ये होगा क्या, यहां से धारा जाएगी इस प्रकार से गई, और इसको कंप्लीट करना है तो यहां से तो नहीं कर पाएगी कंप्लीट, क्यों? क्योंकि ये पश्च अभिनति में डायोड, और डायोड पश्च अभिनति मतलब धारा को जाने आने नहीं देगा, तो ये तो कट हो जाएगा। तो परिपथ पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से जाकर इस प्रकार से जाएगा, और ये ऐसा होते हुए यहां से हो जाएगा परिपथ पूर्ण, मतलब धारा मिली। यदि हम इनपुट की बात करें, ए सिरे की बात करें, है ना, इस प्रकार से इनपुट है, और बी सिरे की बात करें उसी दौरान, तो इस तरंग को हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक, ये है इनपुट ए का, ये इनपुट है बी का, और आपको जो रिजल्ट मिला ये यहां पर देखेंगे। चलो, आधा चक्र जो था, जब ए क्या था, अग्र अभिनति में था, धारा मिल रही थी, रिजल्ट मिला आपको? बिल्कुल मिला, मिला रिजल्ट। अगला जो आधा चक्र था, अब ये क्या हो गया, ए माइनस हो गया और बी हो गया प्लस, ए माइनस हो गया और बी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बी अब हो जाएगा अग्र अभिनति में, मतलब कि बी से पास होगा, रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर फिर आपको बी का रिजल्ट मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ए का तो नहीं मिलेगा लेकिन बी का आपको मिलेगा, ये मिला। अगले आधे चक्र की बात करें तो फिर से ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, माइनस। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझे कि बी में किस प्रकार से धारा गई होगी। ए में तो अपन समझ लिया कि इस प्रकार से जाकर के ऐसा चले गया, ये परिपथ कंप्लीट। बी में कैसा हुआ होगा, जब अगला आधा चक्र की बात करें तो बी जब प्लस में था और ए माइनस में हो गया था, ये पश्च अभिनति में, ये अग्र अभिनति में। तो यहां से तो ये जाने दे रहा है, ठीक है, ये गया ये। अब कंप्लीट होने के लिए ये जो ये था, ये तो पश्च अभिनति में हो गया। अब क्या होगा भैया, धारा कहां से जाएगी, कंप्लीट कहां से होगा, ये कंप्लीट यहां से होता है, इधर से तो जा नहीं सकता, ये इस प्रकार से आने जाने नहीं देगा। तो ये यहां से कट होकर के ये वाला मार्ग चुनता है, फिर वो ये वाला चलता है। फिर तो धारा इस प्रकार से यहां से प्लस गया और ये कंप्लीट होकर के ये पूरा हो गया, हो रहा है। मतलब दिशा, जब ये वाले की बात कर रहे थे तो दिशा कुछ इस प्रकार से थी, और इसकी बात कर रहे जब ये अग्र अभिनति में हो जाता है तो दिशा कुछ इस प्रकार से फिर से वही, मतलब जो मध्य निष्कासी जो होता है उससे दिशा जो है इस प्रकार से अंदर आती हुई होती है, ये इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ठीक, तो आपको ए में भी रिजल्ट मिला और बी में भी मिला। फिर अगला आधा चक्र में फिर ए में मिलेगा, क्योंकि ए क्या हो जाएगा, अग्र अभिनति में, बी क्या हो जाएगा, पश्च अभिनति में, रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ए और बी के द्वारा रिजल्ट मिलते जाते हैं, ऐसे, है ना। थोड़ा गड़बड़ हो गया। इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे आपको रिजल्ट मिलते जाते हैं। ठीक, ये हो गया अर्ध तरंग दृष्टकारी और ये हो गया पूर्ण तरंग दृष्टकारी। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो आपको आउटपुट मिला है, जो आउटपुट मिला है यहां पर भी अर्ध तरंग दृष्टकारी में और पूर्ण तरंग दृष्टकारी में, आपको जरूरत किसकी चीज की थी आउटपुट में, डीसी, डीसी की जरूरत थी। क्या यहां पर यदि हमें देखें तो दिशा ठीक है, दिशा एक ही धनात्मक दिख रही है, पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव मिल रहा है, दिशा एक है, समान है। लेकिन डीसी के लिए दो प्रॉपर्टीज होती है, दो गुण होते हैं डीसी के, दिशा भी समान होती है, एक ही दिशा होती है, और दूसरी चीज और क्या, मान भी अपरिवर्तित होता है। दिशा भी अपरिवर्तित और मान भी अपरिवर्तित। तो दिशा तो अपरिवर्तित हो गई,
लेकिन मान क्या अपरिवर्तित है क्या? मान आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम। मतलब जो डीसी की प्रॉपर्टीज का एक बस भाग है हमको मिल रहा है जो कि दिशा वाला मिल रहा है, लेकिन अभी जो दूसरी प्रॉपर्टीज अपने को नहीं मिल पा रही। यहां पर भी देखें तो देखो चेंज हो रहा है, दिशा तो ठीक है, दिशा अपरिवर्तित है, लेकिन जो इसका मान है वो अभी परिवर्तित ही हो रहा है। मतलब यहां पर इस जो आउटपुट जो मिला है हमको, आउटपुट जो धारा मिली है उसमें दो गुण हैं, एक तो एसी का भी है और डीसी का भी है। दिशा के रूप में देखें तो हमको डीसी का मिल गया, लेकिन मान के रूप में देखें तो हमको एसी का मिल रहा है। तो हमको सिर्फ चाहिए क्या? डीसी चाहिए। तो इसके लिए हमको फिल्टर लगाना पड़ेगा। फिल्टर मतलब समझते हैं ना, जैसे चलनी होती है अपने घर में, जैसे हम आटा चालना हो, आटा को यदि अपने को चाहिए, जब आटा रोटी बनाते समय तो हम क्या चाहते हैं कि जो उसमें मोटे अनाज या किसी प्रकार से कंकड़ पत्थर हो वो ऊपर ही रह जाए और छन करके आटा नीचे ही आ जाए। हमको चाहिए क्या? आटा, कंकड़ पत्थर थोड़ा चाहिए या मोटा अनाज थोड़ा चाहिए। क्या करते हैं हम? चलनी लाते हैं और उसमें चालते हैं तो मिलता क्या है? आटा, और ऊपर में रह जाता है क्या? तो वैसे ही हम एक फिल्टर लगाना चाहते हैं जो कि क्या दे हमको? डीसी दे और एसी को उधर रख दे। तो फिल्टर के रूप में हम यहां पर यूज करते हैं कैपेसिटर। क्या यूज करते हैं यहां पर? कैपेसिटर। अब आपको मालूम है कैपेसिटर की विशेषता, क्या विशेषता होती है कैपेसिटर की? एसी को जाने देता है तथा डीसी को ब्लॉक करके रखता है, ब्लॉक कर देता, जाने नहीं देता। एसी को जाने देगा, पास करेगा, और डीसी को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। तो देखो जरा यहां पर आपने क्या लगाया? कैपेसिटर। क्या करेगा ये इधर से आ रही थी, एसी और डीसी दोनों घटक आ रहे थे। एसी का एक कंपोनेंट आ रहा था, डीसी का एक कंपोनेंट आ रहा था। तो एसी के कंपोनेंट को ये जाने देगा इस प्रकार से। तो ये एसी का जो कंपोनेंट था वो इस मार्ग को चुनता है, कैपेसिटर से होकर के इस प्रकार से चले जाता है, इधर नहीं जा पाता। लेकिन डीसी को क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। तो डीसी जाएगी क्या इधर? नहीं, डीसी सीधा इधर निकल जाएगा। तो इसको क्या मिला? आउटपुट डीसी मिल गया, एसी ब्लॉक, एसी इधर जा चुका है ना। तो हमको इस प्रकार से डीसी मिल गया। उसी प्रकार से यहां पर भी लगा सकते हैं अपन। क्या करेगा? एसी और डीसी के दोनों के कंपोनेंट आ रहे हैं, एसी को ये पास कर देगा तो ये यहां से होकर के इस मार्ग को चुन करके इस प्रकार से चले जाएगा, पास हो गया। बचा कौन? डीसी, इधर नहीं आ सकता, वो सीधा ये वाला मार्ग चुन करके कहां जाएगा? जो आपको चाहिए, बल्ब जलाने में या फिर आपकी बैटरी चार्ज करने में, या कोई भी जो भी डीसी डिवाइस जो है, डीसी पर जो काम करती जो डिवाइस, उसको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अर्ध तरंगदिष्टकारी और पूर्ण तरंगदिष्टकारी। लेकिन यहां पर यदि हम किसकी बात करें? दक्षता की बात करें, इफिशियंसी की बात करें, तो यहां पर दक्षता जो होती इसमें कम मिलती है। इसमें जो दक्षता मिलती वो लगभग 41 से लेकर 42% मिलती है, और इसमें जो दक्षता मिलती है वो 81 से लेकर 82% मिलती है। अब ये है क्या? तो आपको पूरा इस एसी जो इनपुट जो आई है उसका आउटपुट जो मिला पूर्ण रूप से मिला है, हर पॉइंट पर मिला है ना। लेकिन फिर भी 80% क्यों मिला भैया? 80% इसलिए मिला क्योंकि 100% मिला, आउट इनपुट था, इनपुट दिया आपने 100%, लेकिन किसी कारणवश शायद वोल्टेज ड्रॉप हो गया और अन्य भाग जो है तो 20% लगभग या 18% लगभग वो चला जाता है, वो नहीं मिल पाता अपने को। तो मिलता कितना है? 81 से लेकर 82% या 80% के आसपास में मिलता है। इसमें क्या हुआ? कितना मिल रहा है? 41 से लेकर 42% या 40% के आसपास में मिलता है। ऐसा क्यों हुआ? तो भैया 100% इनपुट दिया था, 100% इनपुट दिया था, 50% तो कहां चला गया? बिल्कुल नहीं मिला, रिजल्ट ही नहीं मिला। यहां पर जीरो मिला ना, यहां पर जीरो मिला, यहां पर जीरो मिला, तो ये हमको सिर्फ 50% मिला। अब वो 50% में भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, कहीं और चला जाता है, तो वो मिलता कितना है? 8% जा चुका, कुछ भाग जो जा चुका, तो मिला कितना शेष? 41 से लेकर के 42%। तो दक्षता इसकी अर्धतरंगदिष्टकारी की जो दक्षता होती है 40 के आसपास में होती है और इसकी 80 के आसपास में होती है। ठीक है ना। तो चलो अब अपन इसको देखते हैं। तो बारी बारी से आप लोग आ जाएं और देख लें
इसको पॉज करना, कर ली, इसे दिखाइए ना। देखो ये क्या है, रेक्टिफायर दो है अपने पास में, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और ये फुल वेव रेक्टिफायर। पहले अपन हाफ वेव को देखते हैं। ये हाफ वेव में आपका ट्रांसफार्मर दिखा दे रहा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपसाइड ट्रांसफार्मर, है ना। ये देखो अपन ने देखा था कि ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, यहां से एसी सोर्स से आप इसको विद्युत धारा देंगे, लाइट है ना, लाइट बोले, चलो ठीक है, उसको समझ लेते हैं अपन, फिर लाइट आएगी तो और अच्छे से देख लेंगे। ये जो है ये एसी वोल्टेज मिला आपको, एसी धारा मिल रही है, ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा, 220 वोल्टेज को 2 या 4 या 5 वोल्टेज जो भी आपको जरूरत है उस हिसाब का आप ट्रांसफार्मर लेंगे और वो ड्रॉप करके डाउन करके दे देगा। अब ये जो धारा है देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर में इधर लाइए, पेन लिखना, हाँ ये देखो, एक आधे चक्र में यहाँ पर ये सिरा ए है और ये बी सिरा है। इस आधे चक्र में अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस होगा, मतलब अग्र अभिनति में जाने देगा धारा, बिल्कुल जाने देगा। तो आपको मिल गया ना। इसके बाद में अगले आधे चक्र में ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा सिरा बी प्लस। जब ये सिरा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अभिनति कौन सी होगी, पस अभिनति, और पस अभिनति में धारा बहेगी क्या, नहीं, तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ठीक, इसके बाद में फिर अगला आधा चक्र जो होगा उसमें क्या होगा, अग्र अभिनति में हो जाएगा। ठीक, तो आपको फिर आउटपुट मिलेगा। इस प्रकार से आपको आउटपुट मिलते जाएगा रुक रुक करके, इस प्रकार से यहाँ पर 0, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर 0, फिर आउटपुट मिलेगा, इस प्रकार से मिलता है। उसी प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर देखिए, इसको भी आपने यहां पर लगाया, ठीक, एसी आया, ये एसी आई और इसको उसने क्या किया, अपसाइड ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कम करेगा वोल्टेज को, 220 को 2 या 5 में कर देगा, कर दिया। आपने देखो यहां पर क्या लगाया है, ये सिरा ए और सिरा बी है, सिरा ए में भी आपने क्या लगा दिया, डायोड, और सिरा बी में भी डायोड लगा दिया इस बार। ठीक, और यहां पर मध्य निष्कासी दे दिया, ये देखिए ये मध्य निष्कासी है, ये जाएगा ये इस प्रकार से, और ये जाएगा, ये यहाँ पर एक स्विच है और ये बल्ब में चला गया, ये जो कि डीसी पर काम करता है। अब देखो एक आधा चक्र जो प्रारंभ वाला था उसमें ये अगर अभिनति में होगा तो धारा बहने देगी, लेकिन कंप्लीट कैसे होगा सर्कल, ये तो पश्च अभिनति में है, ये तो जाने आने देगा धारा, तो वो ये वाला मार्ग चुनेगा, ये मध्य निष्कासी वाला, इस प्रकार से। तो धारा कुछ इस प्रकार से बहेगी, ये वाला मान। ठीक, अब अगला आधा चक्र में ये पश्च अभिनति में हो जाएगा, ये धारा को बंद कर देगा, जाने नहीं देगा, ये वाला हो गया अग्र अभिनति, धारा इस प्रकार से जाएगी, ये इस प्रकार से गई, ये यहां से ये जाएगी। अब इसको कंप्लीट करना है पूरा परिपथ, तो ये तो बंद हो गया है ये वाला, लेकिन मध्य निष्कासी चालू है, तो ये यहां से जाकर इस प्रकार से जाकर ये बल्ब से होता हुआ ये मध्य निष्कासी से आ जाएगा। दिशा वही है इसमें भी, इसकी बात करें ए सिरे की तो वही दिशा है, इस प्रकार जाएगा, और इसमें इस प्रकार से जाकर के ऐसा आ जाएगा। मतलब दोनों में आप देखेंगे पॉजिटिव दिशा है तो आपको एक ही दिशा मिलेगी जो कि अपने को मिली थी यहाँ पर। ठीक, अब यदि हमने कैपेसिटर नहीं लगाया था तो उस समय पर हमें जो धारा आउटपुट जो मिल रही थी, आउटपुट जो मिल रहा था उसमें कंपोनेंट थे, एसी का भी था और डीसी का भी था। पूर्णतः हमको डीसी नहीं मिल रही थी, क्यों, क्योंकि दिशा तो सेम थी लेकिन जो मान थे, परिमाण जो था वो अलग अलग था, बदल रहा था। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमें जो आउटपुट मिले वो कैसा मिले, केवल डीसी मिले, एसी ना मिले। और इसमें कंपोनेंट कौन कौन से, घटक कौन कौन से, एसी का भी है और डीसी का भी है। तो हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा देते हैं, यहाँ पर भी रेक्टिफायर लगाया आपने और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर भी रेक्टिफायर लगाया। ये क्या होगा, जो एसी है उसको जाने देता है, पास करने देगा, पास हो जाएगा। तो ये, हाँ क्या बोल दिया हमने, तो अच्छा रेक्टिफायर बोल दिए, सॉरी, ये है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या काम करेगा, एसी को पास होने देगा, ये इस प्रकार से ये हो गया, हो जाएगी, और डीसी को पास नहीं होने देगा, तो डीसी कहां से जाएगी, ये इस प्रकार से, ये इसमें भी वैसे एसी पास हो जाएगी
और डीसी पास नहीं होगी इससे, तो ये सीधा मार जाएगी, आउटपुट में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये डीसी पूरा मिल जाता है, और मोबाइल चार्जर में भी वैसे ही रहता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये चार्जर है, ये इस प्रकार से था, हमने इसको तोड़ दिया है। ये एसी में लगता है, यहाँ से एसी धारा जाती है, और ये अंदर में आप देख रहे होंगे ये ट्रांसफार्मर है। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये दिखाई दिया, ये है ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर, ये है ना। तो ये क्या काम करेगा, जो यहां से आपको एसी धारा मिल रही थी जो कि 220 वोल्टेज पर थी, उसको क्या करेगा, पहले कम करेगा। जितने की जरूरत है उस हिसाब से हम लगा देते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर। जैसे कि हमको 2 वोल्ट की जरूरत है, 5 वोल्ट की जरूरत है, तो ये 5 वोल्ट कर दिया। ठीक, अब वो 5 वोल्टेज जो धारा मिल रही है आपको, तो वो जो धारा जो होगी वो अभी भी एसी है। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर डीसी चाहिए, इसमें डीसी चाहिए। तो यहाँ पर हम लगाते हैं डायोड, वही रेक्टिफायर के रूप में ये, और अब हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पर डीसी मिलेगी। तो इस प्रकार से चार्जर के अंदर की संरचना होती है। देखिए अब लाइट आ गई है ना, तो ये हम पहले हाफ वेव रेक्टिफायर को देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, देखे थे हमने, कौन सा ट्रांसफार्मर है? अपचाई ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमने सिर्फ ये अर्ध तरंग दृष्टिकारी की बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हमने एक ही डायोड लगाया है, ठीक, ए सिरे पर। अब हमें मालूम है कि ये इससे जब धारा जाएगी तो प्रत्यावर्ती धारा जाएगी, वोल्टेज बस कम हुआ है। प्रत्यावर्ती जब जो धारा जाती है तो उसके एक चक्र में 2 दिशाएं परिवर्तित होती है ना। तो पहले आधा चक्र की बात करें, है ना। यहाँ पर आधा चक्र में ये प्लस होगा और ये होगा माइनस, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, अग्राभिनति में होगा, और अगले आधे चक्र में ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये पश्चाभिनति में हो जाएगा। धारा जाएगी क्या, नहीं, तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा फिर 0 मिल जाएगा। फिर अगला आधा चक्र की बात करेंगे, फिर ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा ना। तो फिर अग्राभिनति में धारा मिलेगी, और इस प्रकार से फिर उसके बाद में अगले आधा चक्र में पश्चाभिनति, फिर धारा नहीं मिलेगी। तो हमको इस प्रकार से डायग्राम मिला था ना, मिला था, रिजल्ट मिला था आउटपुट में। कहाँ की चौक, चलो ठीक है, आपने तो देख लिया था। अब इसको थोड़ा सा अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आउटपुट मिल रहा है हमको। जी, बल्ब जल रहा है ना। ये कैपेसिटर लगा हुआ है जिसने डीसी दिया है ना, इसके द्वारा ही हमको यहाँ पर डीसी मिला है। जी, इसी प्रकार से अपन फुल वेव रेक्टिफायर को देखते हैं। ये फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, एक ट्रांसफार्मर लगाया, अपचाई ट्रांसफार्मर। इसका काम क्या है, 220 वोल्टेज जो आया है उसको कम करने का, 3 वोल्टेज या 5 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, इतना है ना, जितने की जरूरत है हमको। यहाँ पर हमने क्या काम किया है कि इसमें एक ही डायोड था, अब यहाँ पर हम 2 डायोड लगाते हैं, ए सिरे में भी लगाते हैं और बी सिरे में भी। अब यहाँ से जब यहाँ पर आधे चक्र में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, उस स्थिति में ये होगा अग्राभिनति में और ये होगा पश्चाभिनति में। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मध्य निकासी वाला तार दे देते हैं इस प्रकार से, ये, और ये जाएगा यहाँ पर। ठीक, धारा इससे बहेगी, जाएगी यहाँ पर अग्राभिनति में, मतलब कि धारा बहेगी, और ये परिपथ कैसे पूर्ण करेगा, क्योंकि ये वाला तो पश्चाभिनति में, यहाँ से धारा बहेगी नहीं, जाने आने नहीं देगा। तो ये वाले मार्ग का, इस मार्ग से ये परिपथ पूरा पूर्ण होता है इस प्रकार से, यहाँ से जाएगी ये इस प्रकार से। ठीक, अब आधे चक्र, अगला जो आधा चक्र होगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो ये पश्चाभिनति में हो गया, ये अग्राभिनति में। ये जब पश्चाभिनति में हुआ तो मतलब ये धारा को आने जाने नहीं देगा, तो ये तो क्लोज हो गया, बंद हो गया। अब ये चालू है, यहाँ से धारा जाएगी, लेकिन परिपथ पूर्ण करने के लिए क्या होगा, ये तो बंद हो गया है। परिपथ, ये जो मध्य निकासी है, ये वाला पूर्ण करवाएगा। तो देखो यहाँ से धारा इस प्रकार से जाएगी, ऐसे जाएगी, ये होते हुए बल्ब से होते हुए, ये वाले मार्ग से होते हुए ऐसे आ जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने बोला था कि जो आपको आउटपुट मिलता है वो एसी और डीसी दोनों रूप में मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कैपेसिटर लगाना पड़ता है, संधारित्र लगाना पड़ता है। तो ये संधारित्र हमने लगा लिया है।
ठीक है, अब ये क्या करेगा, एसी को पास कर देगा इस प्रकार से इधर, और यहां पर जाएगी जो डीसी मिलेगी। अब देखो जरा इसका आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं, ये चल रहा है ये इस प्रकार से। तो ये है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है।